Assalamu alaikum students. In this lecture, we see some important topologies defined on real line R. We have already discussed usual topology on R. And we also see how we find out the basis for subspace topology or relative topology. Topologies on real line. We have already discussed usual topology on R. Now we see more topologies on R named as lower limit topology, upper limit topology and K topology. Lower limit topology is denoted by RL with subscript L, and upper limit topology is denoted by the subscript UP, and K topology is denoted by RK by using the subscript K. Let's see the definition of these topologies. The lower limit topology on R is denoted by RL with the basis set BL contain all the open intervals which are open on right side and closed on left hand side, where A and B belongs to the real line R. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने बेसिस का सेट लिया है, ये जो हमने एक थ्योरम डिफाइन किया था, क्राइटेरिया हमने सेट किया था किसी भी सब कलेक्शन को चेक करने के लिए कि वो बेसिस है या नहीं, ये सेट BL इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं. उस क्राइटेरिया की पहली कंडीशन ये थी, थ्योरम की पहली कंडीशन ये थी कि बेसिस के तमाम एलिमेंट्स के यूनियन से हमारे पास होल स्पेस R जनरेट होनी चाहिए. In other words, for each element of the real line R, there must exist a half open half closed interval AB ज़रूर एक्सिस्ट करना चाहिए जिससे ये एलिमेंट X बिलोंग करता हो. अगर हम रियल लाइन R में कोई भी पॉइंट उठा लें, रैंडमली कोई भी अगर हम को पॉइंट उठाएंगे तो ऑब्वियस है हमें उसके लिए इस तरह का हाफ क्लोज और हाफ ओपन इंटरवल ज़रूर मिल जाएगा. तो पहली कंडीशन जो है हमारी थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो जाती है. दूसरी कंडीशन ये थी कि किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए, बेसिस के किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उससे अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या कोई भी पॉइंट जो है वो इस इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है तो उसके लिए इसी बेसिस के अंदर एक और सेट ज़रूर बिलोंग करना चाहिए जिससे वो पॉइंट बिलोंग करता हो और वो सबसेट भी हो इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन का. तो अगर हम लेट कर लें कि B1 और B2 दो एलिमेंट्स हैं बेसिस BL के और एक पॉइंट X है जो बिलोंग करता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से. X belongs to the intersection of B1 and B2, then there must exist an other element B3 of BL such that this point X is belongs to B3 and this B3 is subset of B1 intersection B2. ये हमारी सेकंड कंडीशन थी बेसिस के क्राइटेरिया को चेक करने की. अगर हम देखें, अगर हम कोई से भी दो हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल ले भी लेते हैं BL में से, मैं कहती हूँ कि मैंने दो इंटरवल लिए हैं AB और दूसरा इंटरवल CD which is open on A and which is closed on A and open on B, and the second interval CD is closed on C and open on D. मैंने दो इंटरवल लिए हैं. मैं कहती हूँ B1 इक्वल है इंटरवल AB के और B2 इक्वल है इंटरवल CD के. तो हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन के कितने केसेस हो सकते हैं, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से मैं कहती हूँ मुझे एक पॉइंट X मिलता है. इंटरवल AB और इंटरवल CD के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट X मिलता है. तो उस पॉइंट X के लिए
हमें एक और क्लोज इंटरवल या एक और हमें हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल चाहिए इसी बी एल में से, जो कम्प्लीटली इन्हीं दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में कंटेन भी करता हो। अब अगर हम इसको रियल लाइन में देखें और हम अपना एक फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लिया हमने, एक इंटरवल ए बी है और दूसरा इंटरवल सी डी है। तो इन दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन के बाद हमें एक पॉइंट एक्स मिल गया जो इन दोनों के दरमियान में लाई करता है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के दरमियान में जहाँ एक्स लाई करता है वहाँ हमें एक और इंटरवल भी मिल सकता है, उसे हम कहते हैं B3, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में ही कंटेन करता होगा। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर हम ये केस ले लेते हैं कि इंटरवल CD जो है वो सबसेट है इंटरवल AB का, या इंटरवल AB जो है वो सबसेट है इंटरवल CD का, तो उस केस में भी हमारे पास एक पॉइंट x ज़रूर होगा और उसके लिए भी हमें एक इंटरवल मिल जाएगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कंटेन करता होगा। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि इंटरवल AD जो है, एक इंटरवल एक ऐसा AD है जिसमें CB पॉइंट्स जो हैं वो भी लाई करते हैं, उनके दरमियान के भी तमाम पॉइंट्स लाई करते हैं, तो इन चारों केसेस में हमारे पास जो पॉइंट x निकलता है इंटरसेक्शन का, उसके लिए हमें एक थर्ड इंटरवल, एक छोटा इंटरवल जो इनके दरमियान में ही लाया करता होगा, जिसे हम B3 कह सकते हैं, वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा लेयर लाइन पे, जो हमारी जो सेकंड कंडीशन है बेसिस को फुलफिल करवाने की वो होल्ड करवाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दो इंटरवल लिए, एक इंटरवल मैंने B1 लिया AB, दूसरा B2 इंटरवल लिया CD। इन दोनों के इंटरसेक्शन से मैंने कहा मुझे एक पॉइंट x मिलता है, तो वो जो पॉइंट x है वो इनके इंटरसेक्शन में लाई करेगा। अब इन दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन के 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, और इनके दरमियान एक पॉइंट x भी लिख दिया है। तो आप ऑब्वियसली लेयर लाइन पे देखें, इस पॉइंट x के लिए भी हमें एक ज़रूर ऐसा छोटा इंटरवल मिल जाएगा जो कि इन दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन में कंटेन करता होगा। तो हमारी जो कंडीशंस हैं बेसिस की वो दोनों BL के लिए होल्ड होती हैं। और ऐसी टोपोलॉजी जिसके लिए हमें ऐसी लोअर बेसिस मिल जाती हैं, यूजुअल टोपोलॉजी कहलाएगी, वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहलाएगी R पे। अपर लिमिट टोपोलॉजी, द अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन R is denoted by RUP with the basis set BUP contain all the open intervals, half open half closed intervals AB, where A and B are belongs to the real line R. These intervals are closed on B. That's why we called this topology upper limit topology. This type of basis generate the usual topology on R. That's why we called R with upper limit topology. The set BU satisfy the criteria of basis which we already discussed in previous lecture. Another important topology is K topology. Define on real line R. We consider the set K have elements of the form 1, 1 over 2, 1 over 3, be a subset of real line R. Then the K topology on real line R is denoted by RK and its bases are BK, which is the union of two sets. The first set is the set of all the open intervals AB, where A and B belongs to real line R, and the other set is the class of all the open intervals AB minus K. इन टू सेट्स के यूनियन से हमारे पास एक सेट बन जाता है BK, विच इज़ कॉल्ड बेसिस फॉर R.
That's why R is called the K topology. We can see that the set BK is the upper class of या super class of basis for usual topology on R. यूजुअल टोपोलॉजी के लिए हमने बेसिस क्या बनाई थी, द सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स. लेकिन यहाँ पे जो हमने बेसिस का सेट बनाया है उसमें सेट क्लास ऑफ ऑल द ओपन इंटरवल्स भी इंक्लूड है और यूनियन है उसका एक और सेट से, जिसमें तमाम ओपन इंटरवल्स ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें से हमने सेट के को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है. तो ये सुपर क्लास है उसकी जो हमने बेसिस डिफाइन की थी यूजुअल टोपोलॉजी के लिए. तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीके भी है ये भी बेसिस है आर की. आर विद दिस टोपोलॉजी विद दिस बेसिस